हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। दोस्तों, अब मैं आपके सामने जो बात करने वाला हूं, कल मैंने आपको सार्थक अंकों के बारे में बताया था। सार्थक अंकों के कुछ नियम बताए थे मैंने, ठीक है। आज हम आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक क्लास को ईमानदारी से पढ़ते चले। आज हम टॉपिक पढ़ने हैं असार्थक अंकों को हटाना। ठीक है, असार्थक अंकों को हटाना, इसका मतलब समझो। जैसे मैंने लिखा, मान लो 5.524। अब ये एक संख्या लिखी मैंने। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस संख्या में सार्थक अंक कितने हैं? तो आपने कहा, आपने पढ़ा है कल, इसमें सार्थक अंक जो है दोस्तों 4 हैं। नियम नंबर 1 ध्यान होगा, सभी वे समस्त अंक जो शून्य नहीं है, देखो ये समस्त अंक शून्य नहीं है, नियम नंबर 1, ये सार्थक अंक है। तो इस संख्या में सार्थक अंक कितने हैं? 4। अब मैं आपसे कहता हूं, इस संख्या को मैं सार्थक अंक 4 है, पर इस संख्या को 3 सार्थक अंक वाली संख्या में लिखो। ये संख्या ऐसी है आपके सामने, आप खूब जानते हो इसमें सार्थक अंक 4 है, पर मैं कह रहा हूं इस संख्या को ऐसी संख्या में लिखो जिसमें सार्थक अंक 3 हो। तो हमको ये अंक लास्ट का हटाना होगा। जब मैं इस संख्या को 3 सार्थक अंक वाली संख्या में लिखता हूं, ये संख्या इस समय कितने सार्थक अंकों वाली है? 4। पर मैं इसको जब 3 सार्थक अंकों वाली संख्या में लिखूंगा तो लास्ट वाले अंक को हटाऊंगा, मतलब ये अंक कैसा हो जाएगा? असार्थक अंक, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। इस संख्या में वर्तमान में 4 सार्थक अंक हैं, पर जब मैंने कहा कि इसको आप 3 सार्थक अंक वालों संख्या में बदलो, 3 सार्थक अंक वाली संख्या में जब आप इसे बदलोगे तो लास्ट के इस अंक को हटाओगे और ये अंक कैसा बन जाएगा? असार्थक अंक। तो टॉपिक यही है, असार्थक अंकों को हटाना, अर्थात जो अंक सार्थक नहीं है उन्हें छोड़ देना। सही है? तो इसका मतलब समझ गए, असार्थक अंकों को हटाने का अर्थ है, क्या अर्थ है? जो अंक सार्थक नहीं है उन्हें छोड़ देना। फिर क्लियर कर लो, इस संख्या को देख रहे हो, इसमें सार्थक अंक 4 है, पर मैं कह रहा हूं इस संख्या को 3 सार्थक अंकों वाली संख्या में लिखो तो ये अंक कैसा बन जाएगा? असार्थक। तो इसको हटाना, इसको छोड़ देना। क्लियर मेरी बात? तो इस संख्या को अपन छोड़ देंगे, लास्ट वाली को, इस अंक को छोड़ देंगे। ये 4 अंकों की सार्थक संख्या है, 4 अंकों की संख्या है, 4 सार्थक अंक हैं इसमें। इसको मैं आपसे कह रहा हूं 3 सार्थक अंकों की संख्या में लिखो, तो इसमें हम लास्ट वाला अंक हटा देंगे। अब मेरी बात सुनो, अब इसमें कुछ नियम है भैया, असार्थक अंकों को हटाने के नियम। बड़े सिंपल मतलब है, देखो नाम हेडिंग का मतलब समझ गए होंगे। असार्थक अंक को हटाना का मतलब है ऐसे अंक जो सार्थक नहीं है उन्हें छोड़ देना।
असार्थक अंकों को हटाने के नियम नंबर 1। पहला नियम, यदि छोड़े जाने वाला अंक मतलब हटाए जाने वाला अंक 5 से अधिक है, पहला नियम सुन लो भैया, बड़े सरल नियम है। यदि छोड़े जाने वाला अंक मतलब हटाए जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। बड़ा सिंपल नियम है। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। जैसे मैंने लिखा, संख्या लिखी 5.256, ठीक है। मैं यदि 6 को छोड़ा जाए, इस संख्या में किसको छोड़ा जाए? 6 को हटाया जाए। अगर ये एक संख्या है, इसमें 6 को हटाया जाए तो छोड़े जाने वाला अंक आप देख सकते हो 5 से अधिक है, तो पूर्व उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। यदि 5.256 में यदि 6 को छोड़ा जाए तो उससे पहले वाले अंक, उससे पहला वाला अंक कौन सा है? 5। इस संख्या में 6 को हटाए तो उससे पहले वाले अंक 5 में 1 जोड़ देंगे। सही है क्या? अतः हमें 5.26 प्राप्त होगा। बोलो सही है क्या? देखो, हटाए जाने वाला अंक 5 से अधिक है, 6 को हटा रहे हो आप, तो पहले वाले अंक में आप 1 जोड़ दोगे तो हमें 5.26 प्राप्त होगा। बोलो क्लियर है क्या? अब इसमें सार्थक अंक कितने थे? पहले 4, अब सार्थक अंक कितने रह गए? 3। तो आपसे को क्या करवाएगा? कोई संख्या दे देगा और उस संख्या में आपको कहेगा कि भाई इस संख्या को 3 सार्थक अंक वाली संख्या में बदलो, ऐसे इस तरह से आपसे कहेगा। तो आप देख लो, यदि छोड़े जाने वाला अंक, आप ध्यान रखो, बड़ी इजी सीख जाए, गणित की बातें हैं ये तो। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ दोगे। क्लियर? कोई समस्या है क्या? बड़ा सिंपल सा नियम है, यहां तक इसे नोट करो, फिर आगे बात करेंगे आपसे। बोर्ड पर जो लिख रहा है इसको फटाफट यहां तक नोट करें, फिर आगे बात करेंगे।
लिख लिया ना? बढ़े आगे। हाँ, नियम नंबर 2 देखो भैया। तो नियम नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। बोलो सही है क्या? नियम नंबर 2 देखो, नियम नंबर 2, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से कम है, आप जिस अंक को हटा रहे हो वो 5 से कम है, तो ये गणित के नियम है सिंपल, उससे पहले वाला अंक अपरिवर्तित रहता है। मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करोगे, अपरिवर्तित रहता है। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से कम है तो उससे पहले वाला अंक अपरिवर्तित रहता है। जैसे मैंने संख्या लिखी, जैसे 8.453, सही है। मैं यदि 3 को छोड़ा जाए अब ये अंक देख लो, जिस अंक को छोड़ रहे हो आप वो 5 से ज्यादा है या 5 से कम है? 5 से कम है, 3 है। यदि 3 को छोड़ा जाए तो उससे पहले वाला अंक कौन सा है? 5 है। 3 को हटाए तो उससे पहले वाला अंक 5 है, अपरिवर्तित रहता है। बोलो क्लियर है? आते हैं हमें 8.45 प्राप्त होगा। सिंपल सी बात है यार, जिस अंक को आप हटा रहे हो वो 5 से अधिक है तो पहले वाला अंक में 1 जुड़ जाएगा। जिस अंक को आप हटा रहे हो वो 5 से कम है तो पहले वाला अंक यथावत रहेगा। सही है क्या? तो नियम नंबर 2 भी लिख लो, बड़ा सिंपल सा नियम है। ठीक है भैया? क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगला नियम देखो, बड़ा सिंपल नियम चल रहे हैं। नियम नंबर 3, क्लियर? अगला नियम, 2 नियम हमने पढ़े। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो पहले वाले अंक में उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ दोगे। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से कम है तो पहले वाला अंक उससे पहले वाला अंक अपरिवर्तित रहता है।
और तीसरा नियम, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 है तो क्या करोगे? अब इसको भी समझ लो। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 है तो क्या करोगे? 5 है तो उससे पहले वाला अंक सम है तो अपरिवर्तित रहता है, तथा विषम है तो उसमें एक जोड़ देते हैं। नियम को क्लियर कर लो। यदि भैया मैं ये कहने वाला हूं छोड़े जाने वाला अंक 5 है तो क्या करोगे? यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 है तो उससे पहला वाला सम है। यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 है वह उससे पहले वाला अंक सम है। छोड़े जाने वाला अंक 5 है और उससे पहले वाला अंक सम है तो वह अपरिवर्तित रहता है, तथा विषम है तो उसमें एक जोड़ देंगे। देखो एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 7.465। मान लो इसमें 5 को हटा रहे हैं, मैं यदि 5 को छोड़ें या 5 को छोड़ा जाए, इसमें 5 को हम हटा रहे हैं मान लो, और पहले वाला अंक देखो, उससे पहले वाला अंक सम है या विषम है? सम है। आपको पता है 2 4 6 8 0 ये क्या होते हैं? सम। 5 हटा रहे हैं हम, है ना, हटाए जाने वाला अंक 5 है और उससे पहले अंक, तो उससे पहले वाला अंक कितना है भैया? देखो रे 6। कोष्टक में लिख देता हूं सम। समी है ना, हम 5 को हटा रहे हो और उससे पहले वाला अंक सम है तो यह अंक अपरिवर्तित रहेगा या अपरिवर्तित रहता है। सही है। आता है हमें क्या प्राप्त होगा भैया? 7.46 प्राप्त होगा। बोलो सही है क्या? देखो अपन अंतिम अंक, जिस अंक को अपन हटा रहे हैं वो अंक 5 है और उससे पहले वाला अंक सम है तो यह अपरिवर्तित रहेगा, मतलब हमें 7.46 प्राप्त होगा। अब एक एग्जाम्पल जोड़ देता हूं, एक एग्जाम्पल और देता हूं। मैंने लिखा दोबारा 7.475। अब इसमें देखो, मैं यदि इसमें 5 को छोड़ा जाए, किसको छोड़ रहे हैं? 5 को छोड़ रहे हैं। 5 को छोड़ा जाए तो उससे पहले वाला अंक कितना है? उससे पहले वाला अंक 7। विषम है कि सम है? बताओ भैया। विषम है। एक जोड़ दोगे इसमें। यदि मतलब हटाए जाने वाला अंक 5 है और उससे पहले वाला अंक सम है तो उसमें तो अपरिवर्तित रहेगा वो अंक। तो
यदि 5 को हटा रहे और उससे पहले वाला अंक विषम है तो उसमें आप 1 जोड़ दोगे, अतः हमें 7.48 प्राप्त होगा। ध्यान दे लो भैया, 3 नियम है, सरल सरल से, कोई कठिन नियम नहीं है। दोबारा कह देता हूं, यदि हटाए जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो पूर्व अंक में 1 जोड़ दोगे, पहले वाले अंक में, उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ दोगे। यदि हटाए जाने वाला अंक 5 से कम है तो पहले वाला अंक अपरिवर्तित रहेगा। और नियम नंबर 3, यदि हटाए जाने वाला अंक 5 है और उससे पहले वाला अंक सम है तो वो तो अपरिवर्तित रहेगा, और विषम है तो 1 जोड़ दिया जाएगा उसमें। ये चीज की है मैंने, नोट करें, बड़ी सिंपल चीज है, एग्जाम्पल सहित आपको समझाया है, फटाफट नोट करें। क्लियर? फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख लो, फिर हम आगे बात करते हैं। चलो भैया एक क्वेश्चन देता हूं इसी पर, जिससे आपके समझ में आए। लिख लिया? ये एक क्वेश्चन लिखिए आप, थोड़ा लिखने में स्पीड रखें। नहीं लिख पाते हैं तो एक काम करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके लिख लिया करो, सबसे बेस्ट तरीका तो ये है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं भैया, करो इसको और आंसर मुझे डालना है ना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन ये है, निम्न संख्याओं को तीन सार्थक अंकों वाली संख्या में परिवर्तित कीजिए। निम्न संख्याओं को 3 सार्थक अंकों वाली संख्या में परिवर्तित कीजिए। ठीक है भैया, पहली संख्या दी है 5.048, दूसरी संख्या 45.489, तीसरी संख्या 48.465, सही है, और चौथी संख्या 2.005। तो करो भैया, ये सब संख्या आपके सामने लिख रही हैं, इन्हें 3 सार्थक वाली अंकों वाली संख्या में परिवर्तित करना है। अपना दिमाग लगाओ और करो, क्या करते हो।
शुरू हो जाओ, मैं इंतजार करता हूं, आपको 2 मिनट देता हूं, फिर मैं करूंगा इसको। क्या करते हो, खुद भी तो कोशिश करो, अपना माइंड लगाओ भैया। हाँ भाई, किया होगा। अब मैं करता हूं, चलो। एक और सामने ध्यान दो। ठीक है, चलो मैं करता हूं। पहली संख्या को देखो, पहली संख्या आपको दी है 5.048। बताओ इसमें सार्थक अंक कितने हैं। पहले तो आपने पता है सभी अंक जीरो के अलावा सभी अंक सार्थक अंक होते हैं, और मध्य में कोई जीरो आती है तो वो भी सार्थक अंक होती है। ध्यान करो सार्थक अंकों के नियम। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 4 हैं। आपको ये कितनी सार्थक अंकों वाली संख्या में परिवर्तित करनी है। इस संख्या में 4 सार्थक अंक है, इसको 3 सार्थक अंकों वाली संख्या में परिवर्तित करना है। तो अंतिम अंक को हटाओगे इसको। भाई 4 सार्थक अंक इस संख्या में आपने पहले पढ़ा है, इसको आपको 3 सार्थक अंकों वाली संख्या में परिवर्तित करना है। तो इसमें अंतिम अंक 8 हटाओगे, जब भी तो 3 सार्थक अंक रह जाएंगे। अब 8 देखो, अंतिम अंक जो छोड़ा जा रहा है वो अंक 5 से अधिक है। तो पहले वाली अंक में आपने नियम पढ़ा था पहला, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो उससे पूर्व वाले अंक में, उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा 5.05। बोलो करेक्ट है क्या, सही है। अब दूसरा देखो, दूसरी संख्या है 45.489। अब इसको भी, इसमें सार्थक अंक कितने हैं आपको पता है, वे समस्त अंक जो शून्य नहीं है वे सब सार्थक अंक होते हैं। तो ये सभी सार्थक अंक है, तो सार्थक अंक 5 हैं। तो इसमें हमको इसको 3 सार्थक अंक वाली संख्या में बदलना है। तो हमें दोनों अंक हटाने होंगे, 9 और 8, एक एक करके हटाएंगे। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले तो आप हटाओगे 9 को, ढंग से समझ लेना, फिर 9 हट जाए, फिर 8 को। तो पहले 9 को छोड़ोगे। भाई 2 अंक हटाने, इसमें सार्थक अंक 5 हैं, हमें इसको 3 सार्थक अंकों वाली संख्या में बदलना है, मतलब 2 अंक हटेंगे। पहले 9 को हटाओ। हटाए जाने वाला अंक, पहले 9 हटा रहे हो, हटाए जाने वाला अंक आप ढंग से देख लो, 5 से अधिक है तो पूर्व अंक में 1 जुड़ जाएगा। तो पहले पद में तो ये आ जाएगा मान हमारे पास 45.49। बोलो गलत है क्या। हटाए जाने वाला अंक 5 से अधिक है तो पहले वाले अंक में 1 जोड़ दोगे। अब एक बार और ये भी 9 भी हटाना है, स्टेप सेकंड, दूसरा पद। अब ये भी हटाना है क्योंकि अब भी सार्थक अंक 3 नहीं है, कितने हैं, अब भी सार्थक अंक 4 हैं। तो एक अंक और हटाना है। अब 9 हटेगा तो पहले वाले अंक में फिर 1 जुड़ जाएगा, क्योंकि हटाए जाने वाला अंक, छोड़ जाने वाला अंक 5 से अधिक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 45.5 आ जाएगा भैया, ये करेक्ट आंसर है। तो अब इसमें आप देख लो सार्थक अंक कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। क्लियर। हाँ, तो ये आंसर है इसका थर्ड। तीसरा एग्जाम्पल भी बिल्कुल ऐसा ही है, 48.465। तो सबसे पहले तो स्टेप फर्स्ट, पहले अपन को क्या हटाना है, इसमें भी हमें 3 सार्थक अंक करने हैं तो 5 हटाना है। पहले 5 सार्थक अंक है, इसमें 3 सार्थक अंक करने हैं तो पहले 5 हटेगा। और 5 को अगर छोड़ा जाए तो आपको पढ़ा है, तो उससे पहले वाले अंक को देखो, यदि छोड़े जाने वाला अंक 5 है तो उससे पहले वाले अंक को देखो, वो अंक यदि सम है तो अपरिवर्तित रहेगा।
तो हमें पहले पद में मिल जाएगा 48.46। बोलो सही है क्या? अब स्टेप सेकंड, अब इसको हटाओगे आप, क्योंकि 3 सार्थक अंक चाहिए हमें। तो ये हटाए जाने वाला अंक अब 6 है, तो आपको पता ही है उससे पहले वाले अंक में हटाए जाने वाला अंक 6 है, मतलब 5 से अधिक है, तो उससे पहले वाले अंक में आप 1 जोड़ दोगे तो हमें मिल जाएगा इसका आंसर 48.5। ये करेक्ट है। क्लियर? तो ये तो गणित के सिंपल नियम है। चलो मैं अब चौथा करवा देता हूं। इधर चौथी संख्या मैंने आपको दी है 2.005। अब इसमें सार्थक अंक आपको कितने लिखने हैं? 3। मतलब ये सभी इसमें समय सार्थक अंक कितने हैं? 4। तो आप इसमें से सीधी सी बात है 5 को हटाओगे। जब आप 5 को हटाओगे तो बेटा क्या आएगा बताओ? 5 को हटाओगे तो 5 से पहले का अंक देखोगे आप। पहले का अंक बताओ सम है या विषम है? 0 सम होता है या विषम होता है? सम होता है। तो सम है तो यह परिवर्तित रहेगा। कितना आ जाएगा बताओ? 2.00। अब आपको पता है इसमें सार्थक अंक 3 हो चुके हैं। बोलो क्लियर है? फटाफट नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करो। अब तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन होंगे ये। तो आप असार्थक अंकों को हटाना सीख चुके हो। अब मैं आगे बात करता हूं आपसे। क्लियर? नोट कर लिया होगा। आपको पता ही है दाईं ओर जो लास्ट में जो शून्य लिखी होती है वो ध्यान करो, वो सार्थक अंक होती हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं भैया। एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने लिख रहा हूं, ढंग से सुन लेना भैया। जोड़, घटाव, गुणा या भाग करने पर प्राप्त परिणाम, जो आपको परिणाम प्राप्त होगा, आंसर प्राप्त होगा, जोड़ बाकी गुणा या भाग करने पर प्राप्त परिणाम सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के अनुसार होता है। इसका मतलब समझ जाओ भैया, इंपॉर्टेंट बात लिखी मैंने। जोड़ बाकी गुणा या भाग करते समय जो परिणाम आपको प्राप्त होगा वो सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के अनुसार होता है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। मान लो मैंने आपको एक जोड़ दिया, एग्जाम्पल देखो भाई, मैंने आपको एक जोड़ दिया 3.52, 2.3 और 6.254। आपको ये जोड़ करना है। करो भैया जोड़। जोड़ करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं और जोड़ करते हैं। मैंने आपको ये जोड़ दिया, सही है? जोड़ करके बताओ ना, इंतजार कर रहे हो जोड़ना। जोड़ू भी मैं क्या? जोड़ो आप, क्या आता है बताओ, जोड़ करो। जोड़ो भैया, जोड़ो तो आएगा अब 4, इसके ऊपर कुछ नहीं है। 5 और 2 7, 5 3 8 और 2 10, हासिल कितनी लगेगी? 1।
3 और 1 4 और 4 और 2 6 और 6 12 ये आया। तो इन संख्याओं को हमने जोड़ा तो हमें ये आंसर मिला। अब मुझे आप ये बताओ, ये जो परिणाम मिला है आपके सामने, अब ये जो मिला है जोड़ बाकी गुना या भाग करने पर प्राप्त परिणाम, ये परिणाम आ गया सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के अनुसार होगा। ये जो है ये सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या है। इसमें आप देखो सार्थक अंक कितने हैं, 2 हैं। इस संख्या में सार्थक अंक 3 है और इस संख्या में 4 है। तो ये जो आपको परिणाम मिल रहा है ये सबसे छोटी सार्थक अंक वाली संख्या के अनुरूप होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें भी सार्थक अंक दोस्तों ठीक है। इसको मैं देखो भाई, और बढ़िया कहूं मैं ये बेटा, इसमें और ज्यादा आपको करेक्ट करता हूं, ढंग से सुनना। इसके लिए अलग नियम पढ़ो आप, ज्यादा बढ़िया रहेगा। जोड़ या घटाव करने पर, यहां से ढंग से देखो, जोड़ या घटाव करने पर गलती हो जाएगी नहीं तो यार, अलग अलग नियम बनाता हूं, जोड़ और घटाव के लिए अलग और गुना व भाग के लिए अलग। जोड़ या घटाव करने पर प्राप्त परिणाम सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के अनुसार होता है। अब ढंग से देखो, देखो इसमें यह है सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या। इसमें ढंग से देखो आप, इस संख्या में दशमलव के बाद एक अंक है, सही है। अतः परिणाम में भी दशमलव के बाद एक अंक होगा। बोलो क्लियर है क्या मेरा कहने का मतलब? जोड़ या घटाव करते समय प्राप्त परिणाम सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के अनुसार होता है। देखो इसमें तीन संख्याओं को जोड़ा है, इसमें सबसे कम सार्थक अंक है 2, दिख रहे हैं। दशमलव के बाद एक अंक है इसमें, अतः प्राप्त परिणाम में भी दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा। मतलब दशमलव के बाद एक ही अंक होना चाहिए। अतः इस संख्या को हम करेंगे, पहले हम हटाएंगे 4 को। 4 को हटाओगे, स्टेप फर्स्ट, ध्यान दे लो, स्टेप फर्स्ट पहले 4 को हटाओगे। जब 4 को हटाओगे तो क्या बचेगा, 12.07। हटाए जाने वाला अंक 5 से कम है, पहले वाला अंक अपरिवर्तित रहेगा। फिर 7 को हटाओगे, स्टेप सेकंड, 7 को हटाओगे तो पहले वाले अंक में 1 जुड़ जाएगा। अब 7 को हटा रहे हैं तो ये आंसर सही होगा। बोलो सही है क्या? बोलो सही है क्या? मैं दोबारा कह देता हूं, हम जोड़ या घटाव करें तो प्राप्त जो परिणाम होगा वो सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के अनुसार होगा। जैसे हमने इन 3 संख्याओं को जोड़ा तो अब ढंग से सुनो, जो सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या है वो आपको दिख रही होगी, उसमें दशमलव के बाद केवल एक अंक है, तो परिणाम में भी दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा। ये नियम किस पर चालू होगा? यहां पर दशमलव के बाद परिणाम में 3 अंक हैं, गलत बात। दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा परिणाम में, ये सही है। नहीं आई बात समझ में? आपने कई संख्याओं को जोड़ा या घटाया तो जो आपको परिणाम मिल रहा है उसमें वो कैसा होगा? जिन संख्याओं को आपने जोड़ा है उसमें सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या को देखना, उसमें दशमलव के बाद एक अंक है तो प्राप्त परिणाम में भी दशमलव के बाद एक अंक होगा। क्लियर है क्या? नोट करो इसे, एग्जाम्पल को, जिससे आपके समझ में आए।
क्लियर? फटाफट नोट कर लो, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फटाफट नोट करें इसे। जोड़वा के सिखाने पड़ रहे हैं, देख लो भैया, अभी रेडी किया जा रहा है केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। मतलब जोड़वा के करना है तो कैसे करोगे? जैसे 3 संख्या है, ये जोड़ी, आंसर आया 12.074, ये करेक्ट नहीं है, आंसर सही है 12.1। मतलब दशमलव, यहाँ में 3 संख्या है, सबसे छोटी संख्या दिख रही है वो 2.3, उसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो परिणाम में भी दशमलव के बाद 1 ही अंक होना चाहिए, मनमर्जी नहीं चलेगी। मतलब 0.1 मान लेंगे। हाँ, तो ये आंसर सही है जो नीचे नीचे लिख रहा है, इस तरह से जोड़ा जाएगा, अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी। चलो लिख लिया होगा। चलो भैया, अब गुना या भाग की भी बात करते हैं। जोड़ और बाकी की बात तो अपन ने करी, गुना या भाग की बात करते हैं। तो गुना या भाग करते समय एक स्टार और देखो, गुना या भाग करते समय दोनों के अलग अलग नियम बना दिए मैंने। गुना भाग या भाग करने पर प्राप्त परिणाम में सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के समान सार्थक अंक होते हैं। इसका मतलब समझो, गुणा या भाग करते समय जैसे मैंने आपको गुना दिया, ढंग से समझो, मैंने दिया 4.45 गुना 2.1 का गुना दिया। गुना करो भैया, क्या आता है? कर लोगे आराम से, गुना करो भैया। पहले 1 का गुना करोगे तो 445 आ जाएगा। अब 2 का गुना करोगे तो 5 दूनी 10, हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दूनी 8, ऐसे गुना करोगे, जोड़ दोगे। अब 5 गुना आया है, 4 9 और 4 13, हासिल लगी 1 8 और 1 9। दशमलव के इस संख्या में इधर दाईं ओर 2 अंक है, इधर 1 अंक है, तो यहाँ पर 3 अंकों बाद पॉइंट लग जाएगा। लग गया। अब एक बात देखो, ये जो परिणाम मिल रहा है इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4। गलत है। गुणा या भाग करते समय प्राप्त परिणाम में सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या दिख रही है कि ये समान सार्थक अंक होने चाहिए। प्राप्त परिणाम में 2 सार्थक अंक होने चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, गुणा या भाग करने पर जो आपको परिणाम मिल रहा है इसमें सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या, इसमें 3 सार्थक अंक है, इसमें 2, सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के समान सार्थक अंक होते हैं। इसमें भी सार्थक अंक कितने होने चाहिए? 2। मतलब आपको ये दोनों अंक हटाने पड़ेंगे, है ना। पहले 5 को हटाओ, स्टेप फर्स्ट। 5 से पहले देखो आपको क्या मिल रहा है, संक, तो ये सम है, तो ये ऐसे कैसे रहेगा? 9.34। अगर 5 को छोड़ा जाए तो पहले वाली संख्या सम है, तो वो यथावत रहेगी, ऐसे कैसे रहेगा वो पहले वाला अंक। अब हमको सेकंड, अब हमको 4 हटाना है। अगर हम पहले हमने 5 हटाया, अब 4 हटाओगे तो 4 है 5 से कम, तो 9.3 ही आएगा, तो ये आंसर होगा। क्लियर कर लिया क्या मेरी बात? नहीं करी? क्लियर हो गई। तो जोड़ या बाकी में तो क्या करना है, जैसे आप मान लो 3 संख्याओं का जोड़, सुन लो ढंग से, आप 3 संख्याओं का जोड़ या घटाव करते हो, तो जो संख्या जिसमें सबसे कम सार्थक अंक है उसको देखना, उसमें दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं तुम्हारे परिणाम में भी दशमलव के बाद उतने ही अंक आएंगे, समझो। और गुणा या भाग करें तो गुणा या भाग करते समय प्राप्त परिणाम जो होगा उसमें सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या के समान सार्थक अंक होंगे। जैसे आपने 2 संख्याओं का गुणा करा,
एक में सार्थक अंक 3 है और एक में सार्थक अंक 4 है, तो जो परिणाम आएगा उसमें भी सार्थक अंक 3 ही होंगे, ये कहना चाहता हूं। दिमाग लगा लेना, नोट कर लेना भैया, बड़ी सरल चीज है, समझ में आ जाए तो। लिख लिया? एक क्वेश्चन देता हूं, पहले इसको लिख लो फटाफट, फिर आपको एक क्वेश्चन दूंगा मैं, ना क्वेश्चनों से ज्यादा बेहतर समझ में आता है। चलो भैया एक क्वेश्चन देता हूं, लिखो। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। 4.62 ग्राम चीनी, कॉमा 2.935 ग्राम नमक तथा 28.8 ग्राम पानी को मिलाकर इन तीनों को मिलाया गया है भैया। क्या क्या मिलाया है? 4.62 ग्राम चीनी, 2.938 ग्राम नमक और 28.8 ग्राम पानी को मिलाकर बनाए गए विलयन का द्रव्यमान बताइए। बड़ी तीसरी क्लास का क्वेश्चन है, करो। इन तीनों को मिलाकर के एक विलयन बनाया है, तीनों को मिलाया है, जो विलयन बना है उसका द्रव्यमान बताइए, कितना वजन होगा। फटाफट सॉल्व करें। इंग्लिश मीडियम खुला रखो हो आज बहुत इंग्लिश मीडियम की तो लाइन है एक जगह आ गया बहुत बढ़िया हाल है। जल्दी करो जल्दी। शाम तक जोड़ बाकी गुना भाग। ओहो अरे वो है, तुमने पढ़ा दी, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। सार्थक अंकों, असार्थक अंकों को हटाना भी सिखा दी। राउंडिंग ऑफ पूर्णांकन करना फिजिक्स में सब कुछ सार्थक अंक फायदा मिल जाएगा तुमको। 2-3 दिन तक पढ़ा रहा हूँ, तुम फायदा मिल जाएगा। पहले तो जानेंगे सुरेश सार्थक अंक कहाँ हुए। वहाँ में एड बढ़िया फंडे लगे पड़े हैं। पहले बार डाउनलोड करो फिर भाई पहले वीडियो से 1-2 मिनट का टाइम बढ़ जाओगे लास्ट दिन के वो लास्ट चल। ठीक है भैया, चलो मैं करता हूं इसको, है ना। देखो इधर, तो 4.62 ग्राम तो चीनी है आपके पास,
2.935 ग्राम नमक है और 28 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं ना, ग्राम आपके पास पानी है। इनको जोड़ करके, इनको मिला करके बिलियन बनाया। बिलियन का द्रव्यमान बताना है, जोड़ लो इन्हें। देखो 5 का 5 आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा। ऐसे जोड़ते हैं ना, जिसके नीचे जो संख्या उसको जोड़ देंगे। अब देखो ढंग से समझ लेना, इसमें गलती करोगे आप। 9 और 6 कितने हो गए? 15। 15 और 8 कितने हो गए? 23। 23 हासिल लगी कितनी? 2। सही है। 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 8 16। हासिल लगी 1 2 और 1 3। ये आया, हमको आंसर मिल गया। अब इसको करेक्ट करना है। देखो यहां पर इस संख्या को देखो, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है क्या? इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है। जो ये तीनों संख्या जोड़ी, इसमें इस संख्या को देखो, दशमलव के बाद 1 अंक, अतः परिणाम में भी दशमलव के बाद 1 ही अंक आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं। देखो सार्थक अंक इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, पर यहां दशमलव के बाद 1 अंक है, तो परिणाम में भी दशमलव के बाद 1 ही अंक आएगा। मतलब ये दोनों अंक हटाने होंगे। हटाओ, स्टेप फर्स्ट। पहले ये 5 हटेगा, तो इस पूर्व वाले 5 में आप कितना जोड़ दोगे भैया बताओ? 5 हटाएं। अगर 5 को आप हटाएं, इस 5 को हटा रहा हूं, तो 5 को अगर छोड़े और उससे पूर्व पहले वाला अंक विषम है, तो उसमें आप 1 जोड़ दोगे, ये 6 बन जाएगा। तो 36.36। अब इस 6 को हटाना है। हटाए जाने वाला अंक यदि 5 से अधिक है, तो पहले वाले अंक में 1 जोड़ दोगे। स्टेप सेकंड, क्या आएगा भैया? 36.4। ये करेक्ट है। बोलो क्लियर है क्या? इस तरह से होगा। और क्वेश्चन देता हूं, चलो भैया नोट करो, पर पहले से। नहीं आया समझ में? आ गया? ये राउंडिंग ऑफ बोलते हैं ना इसको, मैथ में राउंडिंग ऑफ करना। एक क्वेश्चन और देता हूं, ये लिख लिया हो तो फटाफट लिखो इसे। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं। एक क्वेश्चन और देता हूं। चलो भैया एक गुना देता हूं, आपको करना है ना। करो फटाफट इसे सॉल्व। पहले से उपलब्ध करा दूंगा, तो नहीं होगा। चैप्टर छोटे का है,
तो पीडीएफ भेजिए, एक्सप्लेन करेंगे। मैं बनाऊँ भैया रेस्ट चैप्टर के अंदर ग्राफ ग्राफ आगे तो करा लेना फिर मैं क्या नोट करेंगे उसका कहता हूँ आधा घंटा बात समझा के लिखाओगे ना आप तो एक घंटा में एक पन्ना ही निकल जाएगा। समझा को लिखो अब कम से कम अगर लिखाने का टाइम भी बच जाता है तो यार जब भी हम चैप्टर 15 दिन में जब भी 15 दिन तो उसका यही सोल्यूशन है। एक तो बात हमारे ऑप्शन कीजिए तो बाहर के स्टूडेंट के लिए समझाइए अलग तो यहाँ पे नहीं बैठता ऐसे ही करना पड़ेगा। दो दिन जब तक कोर्स पढ़ा रहे हैं हाँ भाई कर लिया होगा। चलो मैं करता हूँ अब इसको, है ना। पाँच का गुना करो, 5 दूनी 10 हासिल 1, पचम 25 और 1 26 हासिल लगी 2, 8 पंजे 40 और 2 42 हासिल लगी 4, 5 चौके 20 और 4 24। फिर दोबारा गुना करो, 5 दूनी 10 हासिल 1, पचम 25 और 1 26 हासिल लगी 2, 8 पंज 40 और 2 42 हासिल लगी 4, 5 चौके 20 और 4 24। जोड़ दो 0 6 8 6 6 2। कितने अंक के बाद दशम लगेगा? इधर दाईं ओर इस संख्या में पॉइंट के बाद 2 अंक है, इधर पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब इसको अपन को राउंडिंग ऑफ करना है। राउंडिंग ऑफ का मतलब इसमें देखो ये संख्या देखो, इसमें 2 ही सार्थक अंक है। गुना या भाग करते समय जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होते हैं उस संख्या के समान ही परिणाम में सार्थक अंक होंगे। परिणाम में भी आपको 2 ही सार्थक अंक रखने हैं, मतलब यही। अब बड़ा कठिन काम हो गया भैया, ये परिणाम में भी आपको 2 ही सार्थक अंक रखने हैं। क्या करना है देख लो। पॉसिबल है क्या? करो भैया, जैसे भी हो सकता है कोशिश तो करो। परिणाम में भी सार्थक अंक कितने आएंगे कोशिश करो। सही है, करो भैया, कोशिश करते हैं। चलो अब लड़का सोच रहा है साहब करेंगे कैसे यार, ये तो बड़ी समस्या हो गई, कि हम पर तो होगा ही नहीं है। करो कोशिश तो करो। चलो करते हैं। 0 को हटाते हैं, स्टेप फर्स्ट। 0 को तो हटा दो, कोई मतलब नहीं है। तो ये संख्या स्टेप फर्स्ट में रह गई 266.86। 5 से कम अंक है ना ये, तो पहले वाला अंक यथावत रहेगा। लड़का कहता आप 6 को हटा दो। मैं इनकी 6 को हटाऊं तो स्टेप सेकंड देख लो भैया, बड़ा कठिन काम है, बुद्धि ज्यादा चाहिए। 6 को हटाया तो क्या बन जाएगा 266.9। लड़का कहता है अब 9 को हटा दो। मैं 9 को हटाओ, चलो भैया स्टेप थर्ड। देखो मैंने कैसे फंसाया है आपको। तो क्या हटाएगा 9 को हटते ही, ये 6 की जगह 67 हो जाएगा। 9 है, 1 अंक जुड़ जाएगा, तो ये बन गया 267। अब मैंने कहा कि इस 7 को भी हटाओ। सही है, 7 को भी हटाना है क्योंकि 2 ही अंक रखने हैं। जब आप 7 को हटाओगे, इस समय 7 को हटाओगे, दशमलव यहां है और 7 को हटा रहे हो तो ये 27 बनेगा। सही है, पहले इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं 26.7 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि 7 यहां पर है भैया, ढंग से देख लेना दिमाग। इंटू 10 की पावर 1 कर दूं क्या इसको?
अब मुझे हटाना पड़ेगा भैया, यही तो कारण है। और लड़का क्या करता है, इसको डायरेक्ट हटा करके आंसर 26 कर देगा, ये तो गलत है भैया। आंसर तो 266 के आसपास ही आना चाहिए। तो अब इसमें से आपने ये 7 को हटाया, अब 7 को हटाओ। जैसे ही आप 7 को हटाओगे तो ये पूर्व वाला अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो स्टेप थर्ड क्या, फोर्थ क्या बन जाएगा, 27 इंटू 10 की पावर 1। अब इसमें बताओ सार्थक अंक 2 ही है ना, आपको पता होगा इसको 10 को सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं, बड़ा अजीब सा है। तो ये इस तरह का बन जाएगा, मतलब ये एक तरह से 270 बन गया भैया, राउंडिंग ऑफ करने पर इस तरह से होगा। ये बड़ा कठिन था, ढंग से देख लो। एक बार फिर समझना चाहो तो फिर समझ सकते हो, नीचे लिखा देता हूं, दिख नहीं रहा हो तो एक बार फिर समझ लो। ये आपको परिणाम प्राप्त हुआ। अब आपके आंसर में 2 ही सार्थक अंक होने चाहिए। पहले इसको हटाया तो ये तो ऐसे कैसे रह गया, फिर 6 को हटाया तो ये 8 का 9 बन गया, 9 को हटाया तो ये 7 बन गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको 26.7 इंटू 10 लिख सकते हो, और अब लास्ट के 7 को हटा सकते हो। देखो भैया, पॉइंट के बाद का ही अंक हटता है गणित में, पॉइंट के पहले का अंक नहीं हटता है। अंक पॉइंट के बाद के कोई हटा सकते हो आप, पॉइंट के बाद के अंक को ही हटा सकते हैं। तो अब मैंने इसको ऐसे लिख लिया, अब 7 को मैं हटा सकता हूं। जैसे ही 7 को हटाऊंगा ये 27 बन जाएगा। पॉइंट के बाद के अंक को ही हटा सकते हैं, पॉइंट के पहले के अंक को नहीं हटा सकते। तो क्लियर है ना ये। चलो भैया, अब हम इसको नोट कर लो, और अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। फटाफट नोट कर लें। ठीक है, कर लेना इसको, और अब मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, पॉज कर लो, नोट कर लो। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना भैया।